क्रूड में फूटेगा बम, होगा जबरदस्त धमाका, बिग स्पाइक। आपको सोमवार को एक बहुत बड़ा उछाल मिलने वाला है। ऐसा मैंने थंबनेल में क्यों डाला है, उसका डिटेल में एनालिसिस करूंगा। मैं आपको शुरू से लेके आखिर तक वीडियो देखिए तो आपको सब पता चलेगा। ये देखिए, सबसे पहले तो मैंने क्रूड ऑयल के वीडियो बनाए, देखिए अपर सर्किट में ना। उसके बाद देखिए 5100 से 5600 चला गया। नेचुरल गैस में क्रैश डेट देख लीजिए, 6 दिन पहले मैंने बनाया था, और उसके बाद क्या क्रैश हुआ, 320 से सीधा 270 गया। आप ये वीडियो पूरा देखें, टेली करके देख लीजिए, आप संतुष्ट हो जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब आगे भी बता देता हूँ, क्योंकि आगे और बड़ा स्पाइक होने वाला है क्रूड ऑयल में, धमाका होने वाला है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे क्रूड ऑयल के एनालिसिस, क्रूड ऑयल के सोमवार के लेवल्स क्या रहने वाले हैं, पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह दूंगा। सोमवार के वीकली बेसिस क्या लेवल्स होने वाले हैं, एंड एक्सपायरी बेसिस क्या लेवल्स रहने वाले हैं, अगली एक्सपायरी में क्या होने वाला है, एंड क्रूड ऑयल की कौन कौन सी लेटेस्ट न्यूज है, ट्रम्प टेरिफ, चाइना टेरिफ, इससे क्या क्या लेटेस्ट न्यूज है और उसका क्या क्रूड ऑयल पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसका हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध ले, क्योंकि भैया मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान जो है ना, वो उड़ान भरने वाला है, और मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। तो व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। ध्यान रहे, जिनको हमसे जुड़ना है, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, वही व्हाट्सएप पे और मैसेज करें, व्हाट्सएप पे ही मैसेज एंड कॉल करें। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं 8209791193। आई रिपीट, व्हाट्सएप नंबर है 8209791193। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको पता है भाई, जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर उनको तो पता ही है कि हमारा जो वीडियो का होता है वो होता है, सबसे पहले हम न्यूज एनालिसिस करते हैं, सारी न्यूज को एनालाइज करते हैं, फिर उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट प्राइस पे क्या पड़ेगा वो हम कोशिश करते हैं निकालने की। फिर उसके बाद हम टेक्निकल चार्ट देखते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं। ये तीनों चीजें हम अपने वीडियो में कंबाइन करते हैं, राइट। ठीक है। तो अगर आप नए हैं चैनल पे, तो गाइस चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखो, मैं गोल्ड के वीडियो भी बनाने लग गया हूँ सिर्फ आपकी सिफारिश पे। तो मैं चाहता हूँ कि जो क्रूड ऑयल का वीडियो है और जो मैं अभी एनजी का वीडियो भी बनाने वाला हूँ, इन दोनों पे कम से कम मुझे 5000 व्यू चाहिए, एंड कम से कम 200 प्लस लाइक चाहिए। ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आगे और भी कॉपर जिंक के भी वीडियोस बनाना स्टार्ट करूंगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। देखिए, मैं वन बाय वन न्यूज़ निकाल लेता हूँ। सबसे पहले मैं ब्रेकिंग न्यूज़, काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई आपका क्या सोर्स ऑफ न्यूज़ रहता है? तो देखिए, मेरे काफ़ी सारे सोर्स ऑफ न्यूज़ हैं जो मुझे लगते हैं कि ऑथेंटिक हैं। आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं, जैसे इन्वेस्टिंग.com। मुझे लगता है इन्वेस्टिंग.com सभी सहमत होंगे मेरे से। ये ऑयल प्राइस डॉट कॉम कम लोगों को पता है, तो मेरी ऑथेंटिक, मुझे ऐसा लगता है कि ऑथेंटिक है। तो ऑयल प्राइस हो गया, इन्वेस्टिंग.com हो गया, ब्लूमबर्ग हो गया, रियूटर्स हो गया, यहाँ से आप न्यूज़ वगैरह देख सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं ये न्यूज़ पुरानी न्यूज़ है, तो मैं इसको नहीं देख रहा हूँ। हम आ जाते हैं क्रूड ऑयल की नई न्यूज़ पे, ठीक है ना? तो ये देखिए, यहाँ पे 18 अप्रैल की न्यूज़ है कि फ्रांस टू स्लैप पावर सप्लाई ऑन रिस्क ऑफ डूइंग टू मच। यूएस स्ट्राइक ऑन यमन ऑयल पोर्ट्स किल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, ठीक है ना? और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको न्यूज़ तो बहुत सारी है देखो ना, लेकिन न्यूज़ बहुत सारी, लेकिन जिन-जिन न्यूज़ का क्रूड ऑयल से कनेक्शन है और कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है प्राइस पे, वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊँगा। टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करूँगा गाइस। प्लीज़ सब्र रखिए, आपको पॉइंट ऑफ व्यू जो आपको चाहिए, लेवल पॉइंट ऑफ व्यू, वो सब मिलेंगे। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो देखिए गाइस। सही कह रहा हूँ, ये वीडियो में आपको बहुत ज्ञान और नॉलेज मिलने वाला है, सीरियसली। टेक इट, ओके? इंडिपेंडेंट बनिए, ठीक है ना? देखो, यूएस स्ट्राइक ऑन यमन ऑन ऑयल पोर्ट्स किल्स 58, ठीक है ना? अब देखिए, मैं बढ़ा देता हूँ कि क्यों हुआ और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। एटलीस्ट 58 पीपल्स वर किल्ड इन यूएस एयर स्ट्राइक ऑन फ्यूल पोर्ट इन यमन। हाउ द Friday, in what could be the deadliest US attack in the Yemen since US President Donald Trump ordered strike on target of the Iran-aligned rebel a month ago. In the middle of March, the US began airstrike on Saudi in Yemen, with the US Department of Defense stating the attack would continue until the Houthis stop attacking ships traversing the Red Sea. ठीक है ना? देखो, रेड सी अभी भी देखो, ये जो यमन वगैरह का ये जो एरिया है ना, ये इराक, ईरान, ये सब बेसिकली उसी तरह के हैं लोग, है ना? तो इन्होंने रेड सी में कुछ इंटरप्शन कर रखा है जानबूझ के, पावर, ये क्रूड की सप्लाई को यू नो वो इंटरप्ट करने के लिए यूएस की। तो इसीलिए उन्होंने स्ट्राइक किया है। तो ये न्यूज़ सिंपल सी बात है यहाँ पे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यमन की औकात नहीं है यूएस के आगे। तो यूएस ने सिर्फ ये स्ट्राइक किया है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट यही करती है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाने वाली है। देखो, जब भी इस तरह का कोई होल्ट होता है या फिर कोई इंटरप्शन होता है रेड सी में,
या कोई लीक हो जाता है पाइपलाइन, कुछ भी हो जाती है ना, तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर ही भागती है, आपको पता है। ये ना ये एक पैटर्न है, राइट? न्यूज़ का ये पैटर्न होता है, राइट? अब यहाँ पे भी न्यूज़ वगैरह देख लेता हूँ, अगर यहाँ पे कोई न्यूज़ है तो। देखिए 4% ऊपर गया है, आप देख लीजिए क्रूड ऑयल, जब से मैंने वीडियो बनाया उसके बाद से ये क्रूड ऑयल भागने जा रहा है। आप देख लीजिए न्यूज़ उठा के मेरी टैली कर लीजिए, मैंने कब न्यूज़ डाली थी, कितनी बजे डाली थी और उसके बाद क्या हुआ, ये आप खुद टैली कर लीजिए, आपको जैसा अच्छा लगता है, ठीक है ना? मैं दावा करता हूँ कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे और मेरे सारे वीडियोज़ जो मैंने बनाए देखोगे ना, तो आप कहोगे, आप मतलब फिर चैनल छोड़ के जाओगे ही नहीं। मैं तो ये चैलेंज करता हूँ कि अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, बात खत्म, सीधी बात, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे जो न्यूज़ है ये जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो बता देता हूँ मैं। तो मच्छर बहुत खा रहे हैं यार। देखिए, यहाँ पे इस तरह की कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। देखो, मैं आपके सामने ही सब कुछ करता हूँ, ठीक है ना? कोई प्री डिफाइन नहीं है कि मैंने न्यूज़ निकाल रखी है, फिर मैं उसको पहले से एनालिसिस करके बैठा हूँ, नहीं, सब आपके सामने होगा, ठीक है ना? अब मैं आ जाता हूँ सीधा टेक्निकल चार्ट पे, ठीक है ना? ये हो गई टेक्निकल चार्ट से पहले ट्रम्प टैरिफ की जो अपडेट्स वगैरह है, वो मैं बता देता हूँ आपको क्या है भई। सिंपल सी बात है, देखो ट्रम्प टैरिफ का जो चल रहा है, राइट? रिटेलिएशन हो रहा है। मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि उसका क्रूड ऑयल पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको ये एक चीज़ बता दूँ कि भई जो ये टैरिफ वॉर है ना, ये खत्म नहीं होने वाला है। ये अगले 2 महीने आपको कंटिन्यू चलता रहेगा बिकॉज़ इट्स अ पर्पस ड्रिवन, मतलब ये जानबूझ के किया गया है। आप समझ रहे हो ना? ट्रम्प टैरिफ वॉर इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ कि भाई सडनली स्टार्ट हो गया। ये पूरा प्लान्ड है। यूएस का पूरा एक प्री प्लान्ड है। उन्होंने हर चीज़ प्लान्ड कर रखी है कि हमको टैरिफ करना है, कब खत्म करना है ये भी उनका प्लान है। तो सब कुछ उन्होंने प्लान कर रखा है। अब 245% का टैरिफ लगाया और फिर चाइना ने वापस से रिटालिएट किया। चाइना फिर बात करता है, फिर रिटालिएट करता है। तो ये चलता रहेगा और इसका सिंपल सा क्रूड ऑयल पे क्या फ़र्क पड़ेगा उसका वेरी सिंपल आंसर है कि आपको क्रूड ऑयल मैं बोल रहा हूँ क्रूड ऑयल 6000 क्रूड ऑयल 6000 जाने वाला है भाई साहब, बहुत जल्दी। अब टाइम फ्रेम देखो, टाइम फ्रेम हमेशा इस तरह के इवेंट्स जहाँ क्रूड की बात होती है जो एक इंटरनेशनल इवेंट है, राइट? जहाँ पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स घुसी हुई है, डिप्लोमेसी घुसी हुई है, वहाँ पे एकदम से आप ये बता दो कि भाई विद इन 5 डेज़ 2 दिन में इतना जाएगा, वो नहीं बता सकते बट मैं इतना कह सकता हूँ कि क्रूड पे मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। आपको जल्दी ये 6000 के आस-पास आने वाला है। हो सकता है कि 1 वीक ले ले, हो सकता है 2 दिन में आ जाए, हो सकता है कि 2 वीक ले ले, ठीक है ना? और हो सकता है मैक्स टू मैक्स 1 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना? आपको ये 6000 आने वाला है। अब सोमवार को क्या होने वाला है भई? सोमवार को बता देते हैं भाई साहब आपको सोमवार को क्या होने वाला है। तो आ जाते हैं हम चार्ट पे क्रूड ऑयल के, है ना? देखो 5511 तो पहले ही आ चुका है। हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पहले ही बोल चुके हैं सब लोगों को, जब ये 5350 के आस-पास आया था सबने बोला था कि भई ये अब जाएगा, हमारी स्ट्रैटेजी है उठा लो। ठीक है, आराम से आपको 5000 मिलेगा और 5511 गया, इसके ऊपर ही गया था, 5540 गया था, राइट? तो अब सोमवार को क्या रहेगा? देखो सोमवार को ऐसा मुझे लगता है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले तो बता देता हूँ कि ये जो लीनियर चार्ट है, ये मेरे लिए है, आप कैंडलस्टिक देख सकते हैं, पहली बात है ना। काफ़ी लोग बोलेंगे सर ये लीनियर चार्ट क्यों दिखा रहे हो, कैंडलस्टिक दिखाओ, जो सब लोग दिखाते हैं। भाई साहब, हम सब लोगों में से नहीं है भाई साहब। ठीक है ना? सब लोगों में से नहीं है, हम थोड़े डिफरेंट है, यूनिक है। हमारी स्ट्रैटेजी, हमारा एनालिसिस सब अलग होता है, राइट? लेकिन बात वही है, देखो ये लीनियर चार्ट देखो या कैंडलस्टिक चार्ट देखो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू एक ही आने हैं। आई एम अ फैन ऑफ फिबोनाची सीरीज़, मैं फिबोनाची सीरीज़ का बहुत ज़बरदस्त फैन हूँ, ठीक है ना? तो मुझे फिबोनाची सीरीज़ वगैरह देखता हूँ मैं, लेकिन उसके साथ-साथ काफ़ी दूसरी चीज़ें भी मैं टेक्निकल चार्ट में इन्वॉल्व करता हूँ, तो जो यहाँ मैं डिटेल में नहीं बता सकता, ठीक है ना? मैं आपको पहले भी कई एग्ज़ाम्पल दे चुका हूँ, एक होता है रियल स्ट्रीमिंग चार्ट, एक होता है एक नॉर्मल चार्ट जो आप सुबह उठ के देखते हो। लेकिन उसका रियल स्ट्रीमिंग चार्ट भी आपको देखना पड़ता है, राइट? तो मैं यहाँ पे चार्ट देख के आपको बता देता हूँ, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको कल, है ना, ईज़ी तरीके से, बड़े प्यार से 5620 आपको मिल जाएगा। आराम से 5620 से लेके 650 के बीच में आपको मिल जाएगा। अगर और नीचे सपोर्ट क्या रहेगा, पहले सपोर्ट बता देता हूँ, फिर मैं आपको स्ट्रैटेजीज़ वगैरह बताऊँगा। सपोर्ट रहेगा इसका सिंपल सा 5380 का। आप इसको थोड़ा 5360 मान लीजिए, 20 पॉइंट का रिलैक्सेशन कर लीजिए क्योंकि हमारी एक स्ट्रैटेजी है, जो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, राइट? 5360 का रख लीजिए सपोर्ट और आपके लेवल यहाँ पे जो ऊपर की साइड रहेगा, वो रहेगा 5620 से 5650, ठीक है ना? अब अगर मान लो अपना सपोर्ट ब्रीच हो जाता है, क्योंकि देखो हम लोग क्या करते हैं ना,
जो भी रिस्क वगैरह है, जैसे ही मैं रिस्क वगैरह की बात आता हूँ, पहले आपको 15 सेकंड का एक डिस्क्लेमर देता हूँ। दिस वीडियो एंड दिस चैनल इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दी जाती है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी ट्रेनर, आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सर्टिफाइड एनी सेबी सर्टिफिकेशन। आई एम एन इंडिविजुअल जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता है, उसके बाद भी आप नहीं मानते और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में आप रियल में ट्रेड करने लगते हो, वो सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी, मेरी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है, ठीक है ना? तो देखिए मैंने एसी ऑन किया है, काफ़ी लोग बोलते हैं एसी की आवाज़ है साले, बहुत गर्मी है गाइस, ठोको लाइक यार, इसी गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ यार आपका, ठीक है ना? देखो एसी फिर बंद कर रहा हूँ ताकि थोड़ी सी ठंडक आ जाए और आपको आवाज़ क्लियर सुनाई दे दे, ठीक है ना? तो अगर मान लो 5380 के नीचे चला जाता है, तो भाई साहब क्या करेंगे? तो ये हम एडवांस में सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट ब्रीच हो गया, एसएल ब्रीच हो गया, अब हम सोचने बैठे कि भाई साहब अब करना क्या? नहीं, हम पहले से ही सोचेंगे, ठीक है ना? कि 5380 ब्रीच हो गया तो क्या होगा? तो वही पहले की उसकी भी गणना कर लेते 5380। अगर 5380 बीच हुआ तो अगला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 5200, सपोर्ट रहेगा 5280 का, है ना? लेकिन अगर 5380 बीच भी होता है तो हम यही कहेंगे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगा, अक्युमुलेशन फिर से ऊपर जाएगा ये, ठीक है? फिर ऊपर जाएगा। तो जितना नीचे जाए उतना अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है 6000 कहीं नहीं गया। 6000 आप, मेरे को तो लगता है थाली में, मेरे को थाली में नज़र आ रहा है। सिंपल सी बात है कि भाई साहब टाइम टाइम भी मुझे नहीं लगता ज़्यादा लगेगा। तो जिस तरीके से ये आपका अमेरिका का ट्रम्प चाइना रिटेलिएट कर रहा है, चाइना भी टैरिफ लगा रहा है, अमेरिका भी टैरिफ लगा रहा है, एंड ऑल ओवर द ग्लोबल इन्फ्लेशंस ऑब्वियसली डेफिनेटली इंक्रीज होगी, बिकॉज़ चलो चाइना पे टैरिफ लगा रहा है, दूसरी कंट्रीज पे टैरिफ हटा दिया, बट चाइना भी तो कनेक्टेड है यार। चाइना इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग हब, राइट? अगर चाइना पे कुछ बढ़ेगा और चाइना महँगाई बढ़ाएगा तो दूसरी जगह महँगाई बढ़ेगी, इंडिया में महँगाई बढ़ेगी। चाइना का इक्विपमेंट कहाँ-कहाँ नहीं बिकता, राइट? तो महँगाई तो बढ़ने वाली है और क्रूड ऑयल ऊपर जाने वाला है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और यही रणनीति यूएस ने ओपेक के साथ मिलकर बनाई है। भाई ओपेक को बोल दिया, "तू किसी तरह का प्रोडक्शन कट नहीं करेगा तो हम तेरे पे टैरिफ नहीं लगाएँगे।" फिर वो गल्फ कंट्रीज़ बोली, "भई तो क्रूड नीचे चला जाएगा, हम तो बर्बाद हो जाएँगे।" तो अमेरिका बोला, "भाई देख, मैं टैरिफ वॉर स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है? जैसे ही टैरिफ वॉर स्टार्ट होगा, महँगाई बढ़ेगी और तेरा जो क्रूड है ना ऊपर चला जाएगा। इसलिए तू चुपचाप बैठा रहे, तू चाइना को सपोर्ट नहीं करेगा।" तो भाई सऊदी बोला, "माई बाप, ठीक है माई बाप, मान लिया हमने, हम ऐसा ही करेंगे।" और ऐसा ही हो रहा है। चुपचाप बैठा हुआ ओपेक, कभी देखा है आपको ओपेक इतना चुपचाप बैठे हुए? बीच-बीच में प्रोडक्शन जब बाइडेन था तो बाइडेन को तो गाँव की लुगाई टाइप रखता था वो सऊदी, राइट? कि बोलता है बाइडेन को तो बोल देता है, "भाई हम तो करेंगे खुलेआम चौड़, जो करना कर ले, ट्रम्प को बोल के दिखा दे, हैं? धज्जा उड़ा देगा धज्जिया, ठीक है ना? इसीलिए तो ट्रम्प पूरा बिज़नेसमैन है गाइस, और मैं आपको यहाँ पे बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू देखो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अब देखो पॉलिटिक्स डिसाइड करती नहीं करती क्रूड ऑयल कहाँ जाएगा। आप मानते नहीं मानते न्यूज़, राइट? तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, क्रूड ऑयल 6000 कोई नहीं रोक सकता। आराम से बिंदास होके मुझे लगता है कि इस एक्सपायरी में तो आपको अपसाइड ही दिखाई देगा जो 21 तारीख की एक्सपायरी है, राइट? लेकिन आने वाली एक्सपायरी में मुझे लगता है कि पहले ही आपको आराम से, मुझे लगता है 6000 आराम से मिलेगा। मुझे तो लगता है 6300 6500 भी आपको आराम से आते हुए मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आई वुड से सोमवार को अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है 5600 20 से 50 के लिए कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आराम से 1 से 2% कम, मुझे लगता है 2% का स्पाइक क्रूड ऑयल में तय मान रहा हूँ। लेकिन अगर नहीं होता है तो हमें क्या करना है वो मैं आपको एडवांस में यहाँ पे बता चुका हूँ। अब आगे एक चीज़ बताता हूँ, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सर शॉर्ट टर्म में बताइए सर, ये ट्रम्प टैरिफ का करना क्या है? ये मतलब रोज़ न्यूज़ आती है, रोज़ कुछ न कुछ हो जाता है, तो सर इसका कोई कंक्लूज़न, देखो सिंपल सा कंक्लूज़न है, जितना चाइना रिटेलिएट करेगा, जितना चाइना टैरिफ लगाएगा उतना यूएस फिर लगाएगा। ये यूएस लगाएगा, फिर चाइना लगाएगा, यूएस लगाएगा, फिर चाइना लगाएगा। तो इससे क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ और दिनों-दिन बढ़ती जाएगी। तो 2 महीने हैं मतलब आप क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ ऊपर ही ऊपर जाएगी। ये पूरा एक प्लान्ड तरीका था, आप समझ रहे हो? पहले तो क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ को नीचे लाना। सुनिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना? ये चीज़ें आपको कैंडल-वैंडल में नहीं मिलेगी। कैंडल-वैंडल देखने तो बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हैं यूट्यूब पे, जाके कैंडल स्टिक देख लीजिए उनका। हर कोई कैंडल स्टिक ही डाल रहा है, राइट? मेरी बात सुनिए, जो मैं आपको नॉलेज समझा रहा हूँ वो बहुत प्रीशियस है, बहुत अनमोल है। ठीक है ना? सिंपल सी बात है। ट्रम्प ने पहले क्या किया? क्रूड ऑयल को धरती पे ले आया। आपने देखा टैरिफ वॉर कब स्टार्ट हुआ? है ना? पहले तो क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ को बहुत नीचे ले आया, है ना? टैरिफ की न्यूज़ आई, टैरिफ की न्यूज़ से खौफ आ गया कि भाई अब तो क्रूड खत्म ये, लेकिन अब वही टैरिफ की न्यूज़ ऊपर ले जा रही है। तो जब नीचे आया था ना, तब फिर से अमेरिका ने, यहाँ पे एसपीआर नहीं हो रहा है, बस अमेरिका खरीद लिया है। क्योंकि एसपीआर को अगर आप मार्केट में बोल रहे हो कि हम एसपीआर का बता देता हूँ, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होता है जो बाइडेन ने किया था।
हाँ, वो अगर आप खुलेआम बोल के बता दो, तो फिर तो मामला ही खत्म हो गया ना। तो ट्रम्प ने क्या किया, चुपके से उठा लिया, पहले नीचे ले गया प्राइस को, फिर इधर से चोट की, ये आपके ये क्या कहते हैं ट्रम्प टैरिफ वॉर की, उससे क्या होगा, डी-डॉलराइज़ेशन होगा, डॉलर की प्राइस नीचे जाएगी, डॉलर नीचे जाएगी, लेबर कॉस्ट सस्ता होगा अमेरिका में और अमेरिका का जो सपना है मैन्युफैक्चरिंग हब अमेरिका में हो और वो हो के रहेगा। क्योंकि वो यही चाहते हैं कि अमेरिका का पैसा चाइना में नहीं जाए क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है। आज अमेरिका कोई भी अपना काम करवाना होता है चाइना को सस्ते दाम में लेके, लेकिन चाइना वही पैसा यूज़ करके अपनी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करता है और फिर वही मिलिट्री अमेरिका को दिखाता है ताइवान के खिलाफ। और यही चीज़ ट्रंप नहीं करना चाहता, राइट? इसीलिए उसने जानबूझ के ये टैरिफ वॉर का किया ताकि चाइना इसी टैरिफ वॉर में उलझा रहे और उसके जो एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट्स है और वो जो एडवांस अंतरिक्ष में न जाने क्या-क्या कर रहा है, वो सब धरे के धरे रह जाए। वो उसको यहाँ बिज़ी रखना चाहता है एंड एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन जो है, महँगाई है, उसको भी बढ़ाना चाहता है। ताकि जो ब्रिक्स कंट्रीज करेंसी ले जाए, देखो वो एक अलग टॉपिक है, मैं बता दूं, ब्रिक्स कंट्रीज जो अपनी करेंसी लेके आ रही है मार्केट में, अभी तो सब डॉलर में ट्रेड होता है, वो जो ब्रिक करेंसी ला रही है, करेंसी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, मार्केट ही स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो करेंसी लॉन्च कैसे होगी? वो ऐसा होता है ना, जैसे हम बॉन्ड बॉन्ड आते हैं ना, बॉन्ड या आईपीओ भी आते हैं, राइट? आईपीओ तभी चलते हैं मार्केट में जब मार्केट अच्छा होता है, बूम कर रहा होता है, राइट? अगर आप मंदी में आईपीओ और बॉन्ड करेंगे तो कोई खरीदने वाला ही नहीं मिलेगा ना। वैसे ही वो कर रहे हैं, भाई करेंसी तभी लॉन्च होगी अच्छे तरीके से तब, जब आपका ये क्या कहते हैं, मार्केट अच्छा होगा। और यही तो ये कर रहे हैं, इसीलिए गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जा रही है क्योंकि ये जो ब्रिक्स कंट्रीज है अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गोल्ड को दबा दबा दब के खरीद रहे हैं। इंडिया हो, आपका चाइना हो, ब्राजील हो, मलेशिया हो, ये सारे जो ब्रिक्स कंट्री के समूह है ना, ये सब मिलकर गोल्ड दबा दबा के खरीद रहे, दबा दबा के, क्योंकि आपको हम सबको पता है करेंसी गोल्ड की कंट्रीज है। तो ये जो आपको है ना, ये फंडा आपको समझना पड़ेगा। टेक्निकल चार्ट डेफिनेटली आपको आना चाहिए, न्यूज़ वगैरह आनी चाहिए, लेकिन ये जब तक ये पॉलिटिकल इवेंट्स आप नहीं समझोगे ना, मुझे लगता है कि एक परफेक्ट पिक्चर आप नहीं देख पाएँगे फुटबॉल की। ठीक है? ये समझना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल चार्ट तो यार ठीक है ना यार, बता ही दिया मैंने, राइट? आप भी थोड़ा-सा पढ़ेंगे-वढ़ेंगे, हर कोई कर लेगा कैंडल-वैंडल लगा के, यार क्या ही है, राइट? मुझे लगता है 5-6 दिन लगेंगे, भरे पड़े हैं वीडियोज़। एक डालोगे 10,000 वीडियोज़ मिलेंगे यूट्यूब पे, राइट? जो इम्पोर्टेंट है इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है गाइज़? तो मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिए हैं, ठीक है? अब नीचे जो भी कमेंट करना चाहो आप करिए। और गाइज़ मैं काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि बैंक निफ्टी वगैरह के भी वीडियोज़ बनाइए। अगर गाइज़ आपको वीडियोज़ निफ्टी और बैंक के वीडियोज़ बनाने हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, जितने कमेंट्स आएँगे उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूँगा कि मैं एक निफ्टी बैंक और जो स्टॉक मार्केट है उसके लिए भी अपना एक अलग से चैनल खोलूँ, उसके भी वीडियो डालना स्टार्ट करूँ। लेकिन डिपेंड करता है आपके कमेंट्स पे कि आप कितना प्यार देते हैं मुझे, इस वीडियो पे कितना प्यार देते हैं। कमेंट में अगर आप लिखते हैं कि हाँ भाई, हमें निफ्टी या बैंक निफ्टी के और स्टॉक मार्केट के वीडियोज़ भी चाहिए, तो अगर जितने ज़्यादा कमेंट्स आएँगे, फिर मैं उस पे विचार-विमर्श करूँगा और अपना एक्स्ट्रा टाइम देने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इसके बाद मैं नेचुरल गैस का वीडियो बनाने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ही नहीं, सब्सक्राइब तो करना ही करना है, साथ में बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल ज़रूर करना। घंटी जो है ना, उसको दबा के और वहाँ पे ऑल ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करना है, तभी आपको नोटिफ़िकेशन वीआईपी की तरह मिलेंगे। नहीं तो मैं वीडियो अपलोड भी कर लूँगा, आपको 6 घंटे बाद मिलेगा, 10 घंटे बाद मिलेगा, उसका क्या ही मतलब है, राइट? तो अप टू डेट रहना है, तो सारा प्रोसेस अप टू डेट करना पड़ेगा। तो विद दिस नाइसफुल एंड नोवेल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ यू गाइस, बाय बाय।